बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 001 असाइनमेंट नंबर 1 इसका सोल्यूशन। इसकी जो MS वर्ड फाइल है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, लेकिन इसके अंदर आपने चेंजेस लाजमी करनी है, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन फाइल है उसको भी पहले जो है उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने करना क्या इसके अंदर। कुछ रूल बताएं कि आपने ड्यू डेट के अंदर जो है इसको सबमिट करवाना है। ड्यू डेट 22 है, यानी कि 22 तारीख से पहले आपने इसको जमा करवाना है। आपने फाइल जो आपकी ठीक होनी चाहिए, यानी कि ओपन हो, ये ना हो कि आपकी फ़ाइल ही करप्ट हो। और आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसलिए जो आपको मैं फ़ाइल दूंगा उसके अंदर आपने लाजमी चेंजेस करनी है। उसके बाद यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन अ डॉक एंड डॉक एक्स, यानी कि आपकी MS वर्ड फाइल जो है आपने वो ही जमा करानी है। उसके अलावा अगर आप कोई इमेज, PDF, जिप, RAR, PPT, BMP या कोई और फॉर्मेट सबमिट करवाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपने डॉक फाइल ही जमा करानी है, ठीक है। MS वर्ड फाइल ही जमा करानी है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ें तो आप ये असाइनमेंट खुद भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका सोल्यूशन भी आपसे शेयर कर देता हूँ विद प्रूफ। आपके पास इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपके पास हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर है, पॉइंटिंग है और स्टोरेज है, ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नोट्स लिखा हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लें। और उसके बाद जो है ना, यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट इन वाया सबमिट ऑप्शन इन असाइनमेंट सेक्शन इन VU LMS। आपने LMS पे जाकर प्रॉपर जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर ये दिया हुआ आपको पिक्चर्स कुछ दी हुई हैं। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस। आपके पास यहाँ पर कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस दी हुई हैं, आपको उनके आपने जो क्या करने हैं, अपने नाम लिखने हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है प्रिंटर है, दूसरा जो है वो पावर सप्लाई है, तीसरा CD रोम है, उसके बाद मदरबोर्ड है, VGA कार्ड है। ये आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप आएँ गूगल क्रोम में और सर्च करें CPU विद इक्विपमेंट्स, ये वाला जो आपके पास इमेज है, आप इसको ओपन कर, यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। अगर ये एक चीज़ नहीं है, वो यहाँ पर VGA कार्ड है, VGA कार्ड को अलग से सर्च करें तो ये देखिए यहाँ पर ये VGA कार्ड की भी आपके पास पिक्चर आ जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन सी जो इक्विपमेंट है, जो वो आपके पास इनपुट है, आउटपुट कौन सी और स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ये देखिए, जिस तरह मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड हमारे पास क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस है, तो इनपुट वाले के कॉलम के अंदर उन्होंने क्या लिख दिया, यस लिख दिया हो, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपके पास आउटपुट वाली होगी जैसे प्लॉटर, ठीक है, तो आपने आउटपुट वाले में यस लिखना है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई चीज़ स्टोरेज में है जैसे रैम है, SSD कार्ड है और आपके पास SD कार्ड है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपके पास स्टोरेज में आ जाती हैं। और इनपुट डिवाइसेस में जॉयस्टिक आपके पास है, आपके पास ऑप्टिकल पेन है, आपके पास ट्रेस बॉल है और आउटपुट में आपके पास प्रोजेक्टर आ जाता है। यहाँ पर ब्रेल रीडर आपके पास आ जाता है, स्पीकर आ जाते हैं और प्लॉटर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ आपके पास स्टोरेज में आएंगी उनके साथ आपने यस लिख देना है, और जो इनपुट डिवाइसेस होंगे उनके सामने यस लिख देना है, और जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होंगे तो आपने उनके सामने यस लिख देना। तो ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट थी, मुकम्मल सोल्यूशन आपसे शेयर कर लिया। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि कौन सी चीज़ जो है वो इनपुट है, आउटपुट है या स्टोरेज है, या आप इसको कंफर्म करना चाहें तो आप यहाँ से इसका नेम कॉपी करें, गूगल क्रोम में आए, ठीक है। और गूगल क्रोम में आकर यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट करें ट्रेस इज इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको बता देगा। या सिर्फ अगर आप ट्रेस बॉल इज, ठीक है, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टोरेज डिवाइस है, आप उसको चेक करना चाहिए कि वो स्टोरेज डिवाइस है या नहीं, तो आप उसका यहाँ पर नाम लिखें, इज अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, या इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस। तो आप ये चीज़ें लिखकर आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सोल्यूशन आपके साथ बेहतर तरीके से मैं शेयर कर चुका हूँ। MS वर्ड फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपके पास ये फाइल इसी तरह से ओपन हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इसमें आपने चेंजेस लाजमी कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर जो ऊपर वाली जगह है इसको आपने जो है सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिलीट हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर असाइनमेंट, यहाँ पर आपने जो है वो आकर इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपने VU की ID लाजमी लिख लेनी है, BC कुछ भी आप लिख लें, ठीक है। तो इस तरह की ये चेंजेस आपने लाजमी करनी, क्योंकि तकरीबन सबके क्वेश्चन सेम ही हैं
और सबका सोल्यूशन भी सेम ही आता है। इसी बस आपने नाम लिखना है डायरेक्ट यहाँ पर, और कुछ चेंजेस नहीं आती। अब ये मैंने सोल्यूशन बड़ा सारा लिखा हुआ है, आप इस सोल्यूशन का कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन किया वही चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पर जो मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बेशक ये ना लिखें या बेशक सोल्यूशन ना लिखे, सिर्फ आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे उसके अंदर ये जो आपके पास बना हुआ है इसको पेस्ट कर लें। ठीक हो गया। इसी तरह से आप जब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो ये सोल्यूशन आप ये चेंज कर, जिस आपने पहले वाले का बनाया होगा सेम एज इट इज़ आप इसका सोल्यूशन भी उसी तरह का लिखें, जो मतलब स्टाइल जो है वो सेम रखें। ठीक है। और उसके अंदर बाद जो ये वाले हैं ये तो आपके पास सेम ही आएगा। उसके बाद ये एंड पे मैंने लाइन लगाई हुई, आप चाहें तो ये लाइन लगाएं, चाहें तो लाइन ना लगाएं, बल्कि यहाँ से Ctrl+E करें। ठीक है। ये देखें कर्सर आपके पास सेंटर में आ जाता है, और यहाँ पर आप जो है वो 2-3 जो है वो स्टार वगैरह लगा लें, इस तरह से एंड कर लें, या प्लस के निशान डाल लें, या कुछ भी आप चेंजेस थोड़ी बहुत कर लें। उसके बाद लास्ट में भी आपके पास ये चीज़ें आ रही होंगी, तो आपने इनको भी सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, तो ये भी आपके पास डिलीट हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि सोल्यूशन आपके लिए डिस्कस मुकम्मल कर लिया है, और गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी कोई असाइनमेंट वगैरह हो तो वो भी आपसे मैं शेयर कर सकूँ। क्विज़ेस की फाइलें भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।